मोहम्मद फरहान से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 15 ऑफ क्लास 9। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेटेंट को पढ़ा था। आज है हमारा कॉपीराइट। बेटा एक बात मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये जो एथिकल इश्यूज वाला हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वैसा ओवरऑल ये जो चैप्टर है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर बनाने वाला मैक्सिमम टाइम यानी कि पिक करता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट। पेटेंट से ये डिफरेंट है कॉपीराइट लॉ। एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, कि कोई भी आइडिया या फिर प्रोडक्ट वो कॉपी नहीं की जा सकती। किस सूरत में? अगर उसके ऊपर कॉपीराइट लॉ इस्तेमाल हो। द राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर कॉपीइंग, कि उसको जो कॉपी करने के राइट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। किस तरह रिजर्व्ड मीन कि जिसने उसके ऊपर कॉपीराइट इस्तेमाल करवाया है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अब उसके अलावा कोई भी उस प्रोडक्ट के ऊपर या उस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता है। क्यों? यूजुअली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी आमतौर पर यानी कि प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट कर दी गई है किससे? कॉपीराइट से। देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट, हम उसके ऊपर एक सिंबल एक टैग बना हुआ हमें नजर आएगा। किस तरह का? जिस तरह के आपकी फिगर 4.4 में ये आपको एक सिंबल नजर आ रहा है कि प्रोटेक्टेड कॉपीराइट। ये जो आपकी ये जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर अगर ये कॉपीराइट का सिंबल लगा हुआ है तो बेटा उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। अगर उसको कॉपी करेंगे तो फिर वो क्या होगा? मिसाल के तौर पे द बुक यू आर रीडिंग इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, कि ये कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर दी गई है। अगर कोई भी इसकी कॉपी बनाएगा सो सम मेकिंग इट्स कॉपी फोटोकॉपी इज इलीगल, कि अगर उसकी आप कोई कॉपी तैयार करते हो तो वो गैर कानूनी होगी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, कि जो हमारे ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं डेवलप किए जाते हैं उनमें भी कॉपीराइट लॉ को अप्लाई किया जाता है। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट कॉपी देम, कि वो जो कॉपीराइट लॉ अप्लाई करने का मकसद क्या है कि हम उन्हें कॉपी ना कर सकें। कैन नॉट कॉपी देम लाइक MS विंडोज, MS ऑफिस ETC, ये जितनी भी एप्लीकेशन है इन्हें कोई और कॉपी करने का मतलब ये है कि उसको इस तरह यानी कि कॉपी करना, इस उनकी एक्सेस उनके ऊपर हासिल करना जिस तरह एक डेवलपर ने उसको डेवलप किया और फिर वो उसको सेल आउट करके उससे अर्निंग कर रहा है, तो हम लोग उसकी कॉपी कर लें तो हम भी उस डेवलपर की तरह यानी कि उसको सेल करके अमाउंट हासिल करें। ऐसा नहीं होगा। क्यों? कॉपीराइट लॉ के थ्रू उस चीज को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर सिंबल लगा दिया गया। अब बेटा उसकी कॉपी अव्वल तो तैयार करनी नहीं चाहिए, अगर करोगे तो वो इलीगल होगी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। जहां भी आप उसको यानी कि फॉर एग्जांपल आप उसको एक आपने वेबसाइट को कॉपी किया, उसको अगेन आपने किसी भी सर्वर वगैरह पे अपलोड करना चाहेंगे तो वहां पे कॉपीराइट इश्यू आएगा। कॉपीराइट कैन डील विद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा, कि जो आपका डाटा है उसका गलत इस्तेमाल होगा, उससे डील करेगी, उससे आपको बचाएगी। अब उसमें जो गलत क्या क्या चीज़ें हो सकती है? आपका डाटा हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और सिमिलर मटेरियल, या इनसे मिलता जुलता कोई भी आपका मटेरियल है उसको क्या होगा? कॉपी करने से महफूज रखेगा। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स आर usually the secrets that are playing an important role for the success of a company. बेटा सबसे पहले तो आपको पता है कि ट्रेड सीक्रेट मीन कारोबारी राजदारी। आर यूजुअली द सीक्रेट्स वो यानी कि राज होते हैं that are playing an important role, जो कि बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की कामयाबी के लिए। उसका जो भी वर्किंग होगी उस वर्किंग को कामयाबी के लेवल पे लेकर चलने के लिए ट्रेड सीक्रेट जो हमारी कारोबारी राजदारी होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो कैसे? क्या मतलब? दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी,
कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अहम है और इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस की जो भी आपकी फील्ड है उसमें अगर आपकी जो कारोबारी राजदारी है वो महफूज है, when more than one software companies develop the same product, मिसाल को तौर देखा एक सॉफ्टवेयर है उसको मल्टीपल कंपनीज बनाती हैं जो कि एक दूसरे के कंपैरिजन में मुकाबले के लिए बनाते हैं, बट वन ऑफ देम टेक्स लीड, उनमें से कोई एक ही होगी जिसका डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर रेटिंग में हाई होगा, वो कंपनी लीडर होगी उन सब की निस्बत। किस में लीड मीन्स के कामयाब होगी, ज्यादा मुनाफा या फिर ज्यादा सक्सेसफुल चल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल दे आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज, क्या यहाँ पे देयर आर हमारे पास मुख्तलिफ फ्री ईमेल सर्विसेज मौजूद हैं, बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर अदर्स, कि कुछ ऐसी हैं जिनके कुछ यानी कि सिग्निफिकेंट बहुत अहम यानी कि वो हमारे पास फवायद। तो बेटा जो हमारी ये फ्री सर्विसेज देने वाली ईमेल के लिए जितनी भी कंपनीज होंगी उनमें से चंद एक होंगी जो हमें यानी कि कंप्लीट एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में आवाज़ कटी थी। तो बेटा इनमें से चंद एक कंपनीज होंगी जो यानी कि नुमाया हमें वो एडवांटेजेस देंगी, ठीक है, औरों की निस्बत। हर एक वो सर्विसेज तो यानी कि सारी प्रोवाइड कर रही हैं फ्री में। अब बहुत अच्छी सर्विसेज कौन सी कंपनीज दे रही हैं, जो अच्छी दे रही होगी वही उनमें यानी कि लीडिंग कंपनी होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा सबूटेज। इसका जो लफ्जी मायने है मीन्स के तखरीब कारी, सबूटेज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सबूटेज एक सीरियस अटैक है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम पे। सम malicious यूजर कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली, यानी कि कोई भी यूजर रिमोटली दूर बैठा आपके सिस्टम पे एक्सेस हासिल करेगा। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर, कोई भी आपको ऐसा यानी कि मैसेज सेंड करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये विदाउट एनी कॉस्ट फ्री है इस्तेमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशन। अब वो वायरस जो होता है बेसिकली होता है कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन होती है, उसका जो बेसिकली सेंड करने का मकसद जो होता है वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको मीन्स आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। इट कैन चेंज और डिस्ट्रॉय एन इंफॉर्मेशन और सबूटेज जो आपकी प्रीसियस डाटा, आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा होगा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बेसिकली ये जो आपका वो मैसेज उसने सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर सेंड किया उसको भेजा ही इसलिए जाता है ताकि वो आपके डाटा को चेंज कर सके या इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। तो बेटा हमारे ये थे उसके एथिकल इश्यूज़ के जितने हमने पार्ट्स हैं वो रीडिंग कर ली है। तो आपने इन सब की तैयारी करनी है और आपका जो आज का लिखने का होमवर्क है वो एक तो ये कॉपीराइट लॉ जो है वो यहाँ तक लिखना है, सिंबल ऑफ कॉपीराइट यहाँ तक आपने इसको लिखना है। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट को आपने ये टेक्स्ट लीड यहाँ तक लिखना होगा। उसके बाद जो आपका होगा सबूटेज, ये आपने यानी कि ये आपने कंप्लीट लिखना और इसको याद भी करना। बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।